आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे गॉस की प्रमेय जो है मेरा चैप्टर 2 है। उसका हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जैसा कि ये क्वेश्चन 2006 और 2011 में पूछा जा चुका है, अथवा इस टाइप के पूछा जा सकता है। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। जैसा कि ये क्वेश्चन जो है 2005, 7, 8 अथवा इस टाइप हो सकता है। गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा 2020 में पूछा जा चुका है और 2021 में हमारी परीक्षा नहीं हो सकी। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो, कितने हुए? 3 टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, मतलब इसका हमारा आंसर एक ही होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों, ये जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र से हम सारी व्यवस्था करेंगे। तो क्या है, एक ये गॉसियन पृष्ठ हमने खींचा है। तो क्या है, माना प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर ये मेरा बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये मेरा बिंदु P से यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है और ये मेरा क्षेत्रफल ये सदिश वेक्टर dA हो गया है। और ये जो इतना भाग मेरा है, इसका क्षेत्रफल क्या है? dA है। और ये हमने क्या किया, आर त्रिज्या, ये मेरा पूरा क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। तो कैसे लिखते हैं, माना प्लस क्यू आवेश से, माना प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर बिंदु P रखा है। ठीक है, रखा है या स्थित है, ये बात लिखिए। और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की ही तीव्रता ज्ञात करनी है। यहीं पर कूलाम का नियम लिखाएंगे। देख कैसे लिखा हमने, माना प्लस क्यू आवेश से, माना प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर रखे, यानी कि आर दूरी पर रखे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर रखे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर क्या बोला मैंने, इसके लिए बिंदु O से आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, इसके लिए बिंदु O से आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो पृष्ठ के अल्प भाग dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो मेरा जो पृष्ठ का जो अल्प भाग हमने बता दिया, ये रेखांकित है, ये मेरा क्या है, अल्प भाग हमने मान लिया। तो पृष्ठ के अल्प भाग dA से, ये मेरा पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा dA। तो पृष्ठ के अल्प भाग dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, d फाई E वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। तो वेक्टर E डॉट वेक्टर dA लिख दिया बेटा। जब डॉट प्रोडक्ट है जाके, ये जो डॉट प्रोडक्ट है हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या, d फाई E बराबर E dA कॉस थीटा। तो थीटा बराबर 0 अंश, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल इसी के साथ जो कोण बनाएगा, बिल्कुल इस टाइप का कोण मेरा बनेगा ये। तो ये हमने दर्शा दिया यहाँ पे ऐसे करके समझाने की खातिर। तो हो जाएगा जो 0 अंश कोण बन रहा है वहाँ पे, तो थीटा की जगह पे हमने क्या कर दिया, 0 रख दिया। d फाई E बराबर E dA कॉस थीटा था, तो थीटा की वैल्यू 0 रख दिया हमने। और कास 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। d फाई E बराबर E dA कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 गुणा करो तो वही चीज आ गई। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इस पूरे पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या निकालें, अतः संपूर्ण पृष्ठ, यानी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा,
फाई ई बराबर गोलीय पृष्ठ का समाकलन डी फाई ई। फाई ई बराबर गोलीय पृष्ठ का समाकलन, बेटा डी फाई ई की वैल्यू ये रखी, डी फाई ई बराबर ई डी ए, तो हमने डी फाई ई की जगह क्या रख दिया, ई डी ए। ई हमने बाहर ही निकाल लिया बेटा। और गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का जो होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने मान लिया गोलीय पृष्ठ का समाकलन डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर यहाँ पे ई है और इस बारे की जो वैल्यू है वो क्या है, डी गोलीय पृष्ठ का समाकलन डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने ये इंटू में क्या रख दिया, ई के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय हम पढ़ चुके, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा, ये पद और ये पद कैसे हैं, सेम। तो राइट हैंड और ये राइट हैंड पद क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर लेंगे। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई स्क्वायर आर का इसमें भाग लग जाएगा, तो ई बराबर 4, जिसका हमने 4 पाई आर स्क्वायर क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो ई बराबर क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको हम सही करके ले सकते हैं, ई बराबर ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 यानी कि 1 इंटू में तो है ही 1 इसमें, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख दिया और इंटू पे क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की बिंदु पी पर क्यू नॉट आवेश रखा है, यानी कि यदि जो बिंदु पर यहाँ पर क्या दूसरा आवेश मेरा क्या रखा है, क्यू नॉट रखा है, तो फार्मूला लग जाएगा ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट का मैंने गुणा कर दिया, ये क्यू नॉट मेरा है क्या, परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज, इसका हमने गुणा कर दिया, ठीक है। ये जगह ई इंटू क्यू नॉट बराबर एफ, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर ई का मान क्या निकाला था, ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो वही मैंने वैल्यू रख दी, ई का मान क्या है, ई है, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर जो हम निकाल चुके थे अभी, इंटू क्यू नॉट बराबर एफ। सही करके लिख दो, एफ बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। यही मेरा कूलम का नियम है। इसके बाद हम इस सारे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।